अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसी टर्म है, इसके अंदर हम ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि अगर हमारा कोई बिज़नेस है, सिंपल वर्डिंग में अगर हमारा कोई बिज़नेस है, उसमें जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास इक्वल आ जाए। इस मेथड से हम फाइंड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी कैसे इक्वल आ सकती है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द रेवेन्यू, जितना हमारा रेवेन्यू है इक्वल आ जाए इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, जितना हमने पैसा कारोबार में लगाया और जितना कमाया वो दोनों बराबर हों। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कोई कारोबार कितनी सेल करे कि ना ही उसको मुनाफा हो ना ही नुकसान हो। इसका मतलब ये है कि बैलेंस हो जाए सिस्टम। अच्छा, उस पॉइंट को ये ग्राफिकल टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर आपके पास जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है और जितना आपका रेवेन्यू है वो इक्वल आ जाए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका फार्मूला, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मुस्तकिल अखराजात। अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट टर्म को क्या कहते हैं, यानी ये एक ऐसी कॉस्ट जो आपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें वो अखराजात जो हर हाल में होंगे, आपको कुछ बचे या ना बचे। इसका मतलब है कि किराया, तनख्वाहें, जैसे आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है कपड़े का, तो उसमें आपको शॉप का किराया देना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपने लेबर आपने वहाँ पर हायर की है तो उसका आपको सैलरी देनी पड़ेगी, यानी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। तो ये जो आइटम्स हैं, ये तो अगर काम ना भी हो, कारोबार ना भी चले, तो आपको किराया तो देना पड़ेगा ना, और सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसको क्या कहें, ये अमाउंट जो है फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तब्दील होने वाले अखराजात, ये हर पैदावार की कई यूनिट के साथ बदलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, फी यूनिट कीमत, एक चीज़ कितने में बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस का मतलब है कि आप पर यूनिट के हिसाब से आप क्या कितने रुपए में एक चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास फ़िक्स्ड कॉस्ट 50,000 है। 50,000 का मतलब है कि आपका ये फ़िक्स्ड कॉस्ट वो आइटम है, वो रुपीज़ हैं जो कि आपने जिसमें हम कहते हैं रेंट और लेबर, सीगे सैलरीज वगैरह जो आप दे रहे हैं, तो ये सारी वो फिक्स कॉस्ट हैं जिसका कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप कितने रुपए में एक यूनिट जो है, यानी एक चीज़ आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये है 60 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट हमने ये कहा था कि ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसका एक फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करें, ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालना चाहते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर फिक्स कोस्ट क्या है, लेट से 50,000 है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो कितनी है, 100 माइनस 60। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाय 40, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आता है 1250 रुपीज़। इसका मतलब है कि आपको 1250 जो है वो उतने पॉइंट्स आपको, यानी उतनी चीज़ें आपको और आर्टिकल और सेल करने पड़ेंगे। 1250 आर्टिकल और सेल करने पड़ेंगे, 1250। इससे क्या होगा कि हम बता सकते हैं कि 1250 आइटम सेल करने पर आपका जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें, इवन ब्रेक एनालिसिस के क्या फ़ायदे हैं। ये बताता है कि बिज़नेस कितने यूनिट्स बेचने पर से नुकसान में निकलेगा। जैसे अभी हमने कहा कि ये यूनिट्स हैं, सॉरी ये प्राइस नहीं है, ये यूनिट्स हैं, ये 1250 यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बताता है कि बिजनेस कितने पॉइंट्स बेचने पर नुकसान से निकलेगा। ठीक है, दूसरा है कि अखराजात बेहतर करने से समझने में मदद मिलती है, यानी यहाँ से हम अपना अखराजात बेहतर कर सकते हैं। फैसला साजी में आसानी होती है, जैसे कीमत कम करनी या खर्चे। तो इसका मतलब है कि आपको जब अपनी इन्वेस्टमेंट और उसको बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको ये ब्रेक इवन एनालिसिस ये बताता है कि आप कितना जो है अपने आप को बेहतर बना सकते हैं बिजनेस में। उसके बाद सेकंड टर्म है SLN फंक्शन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मतलब है कमी। ठीक है, वक्त के साथ साथ कमी आना, आपके एसेट्स में वक्त के साथ साथ कमी आना। इसका मतलब है कि एसेट्स का मतलब होता है किसी हिसाब से फंक्शन सीधे तरीके से ये साफ करता है कि हर साल कितनी कमी होती है,
ये चीज़ मैंने आपको कही। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अगर कोई असासा है तो उसकी वक्त के साथ क्या उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। इसका जो फंक्शन है SLN, कॉस्ट सैलवेज कोमा लाइफ, ये आपका जो है एक्सेल में इसको आप ऐसे लिखते हैं एक्सेल शीट पे तफसील के साथ। असासे की इब्तदाई कीमत, जैसे कि एक मशीन आपने 30,000 रुपये में ख़रीदी, कॉस्ट किसे कहते हैं, जो कि असासे की इब्तदाई कीमत। लेट से वो कह रहा है कि एक मशीन आपने 30,000 रुपये में ख़रीदी है, तो ये उसकी टोटल कॉस्ट इब्तदाई कीमत है। आखिर में असासे की कीमत सैलवेज, यानी लेट से अब यूज़फुल लिमिट के बाद मैं अगर मिसाल दूं कि एक 30,000 की मोटरसाइकिल हमने ख़रीदी है, तो 10 साल हमने उस मोटरसाइकिल को चलाया है, तो 10 साल के बाद उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो 7500 रुपया रह गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेल्वेज अमाउंट, इसे उस अमाउंट को कहते हैं कि कुछ मुद्दत के बाद आपके असासे की जो आपकी कीमती मुद्दत है, यानी यूज़फुल लाइफ जो है, उसके बाद आपने ईयर ऑफ यूज़फुल लाइफ के बाद जो अमाउंट रह गई है उससे कहते हैं सेल्वेज अमाउंट, ठीक है। जैसे अब लेट से 30,000 है, तो सेल्वेज वैल्यू कितनी रह गई है, 7500। ये वो अमाउंट है जो कि 10 साल के बाद उसकी मार्केट प्राइस है, और यूज़फुल ईयर कितने, 10 साल। इसी तरह अगर आप इसको एक्सेल पे देखें तो मैंने अभी कहा पहले कॉस्ट, सेल्वेज और लाइफ। कॉस्ट सेल्वेज अमाउंट वो होती है जो कि आपकी कुछ अरसे के बाद अमाउंट रह जाती है, कुछ मुद्दत के बाद जब आप यूज़ करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजरने के बाद डाटा। अब देखें इसकी डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, सेल्वेज अमाउंट, और इसका डाटा कैसे है देखें। आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है SLN। SLN का मतलब है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है। A68 का मतलब है यहाँ पर जो आपका सेल है वो A है, और यहाँ पर 68 है, ये 69 है, और ये 70 है, ठीक है। तो 68 शो कर रहा है आपके पास ये कॉस्ट को, ये सेल। A69 शो कर रहा है ये जो सेल्वेज अमाउंट को, और ये जैसे आपने ये ऑर्डर है ना, सेल्वेज अमाउंट और कॉस्ट सेल्वेज अमाउंट और लाइफ, ये इस तरह ऑर्डर लेके चलो। तो डायरेक्ट ये आपको इक्वल प्रेस करने पर ये आपको बता देगा कि आपका डेप्रिसिएशन है ईच ईयर, यानी हर साल जो अमाउंट कम हुई है वो इतनी हुई है 2250 अमाउंट जो है ये हर साल कम हुई है। यानी पहले 30,000 थी ना, 30,000 थी, तो 10 साल के बाद जो अमाउंट रह गई है वो 7500 रह गई है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन SLN ये बताता है कि हर साल जो अमाउंट कम हुई है वो 2250 रुपये आपकी टोटल इसमें से माइनस होते रहे हर साल, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल वे से भी इसको देखेंगे। फार्मूला देखें यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का रियाजती फार्मूला, डेप्रिसिएशन पर ईयर, ये हमें ये बताता है कि हर साल आपकी अमाउंट कितनी कम होती है। कॉस्ट हमारी कितनी थी जी, 30,000, माइनस सेल्वेज अमाउंट कितनी है जी, 7500, ठीक है। उसके बाद यूजफुल ईयर कितने, 10। ये देखें यहाँ से 22,000, अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 10, यही आएगा ना। 7500 अगर कम करते हैं तो 22,500 रह जाएगा। यहाँ से एक ज़ीरो इज्जत के साथ कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2250। तो ये इसी तरह मैथमेटिकल फार्मूले से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये वो वाली अमाउंट है जो हर साल कम होती रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक्सेल के में फंक्शन को डिफ़ाइन किया, इसी तरह आप इसी को मैथमेटिकल वे से भी देख सकते हैं कि इस तरह हम इसको निकालते हैं। आगे हम बात करते हैं SYD फंक्शन का मतलब है, एस से मुराद है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स डेप्रिसिएशन, यानी आपके साल में कितनी कमी होती है। ये एक और तरीका है कमी की कीमत की कमी का हिसाब लगाने का, लेकिन इसमें शुरू के सालों में ज़्यादा कमी होती है और बाद में कम। लेट से एक चीज़ है, ये जो SYD है इसके अंदर आपके पास जो स्टार्टिंग ईयर होते हैं उसमें ज़्यादा कमी होती है, और जैसे जैसे आपके ईयर कम होते रहते हैं वो जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं तो कमी में जो कमी की तादाद है या उसकी परसेंटेज है वो कम हो जाती है। इसका जो एक्सेल पे फंक्शन है उसमें कॉस्ट आएगा, सेल्वेज अमाउंट, लाइफ और पर। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो बताते हैं कि हर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। कॉस्ट कहते हैं असासे की इब्तदाई कीमत, यानी असासा सबसे पहले कितना था, जैसे 30,000 है, ठीक है। सेल्वेज अमाउंट आखिर में बचने वाली, मैं कहता हूँ 7500 है। लाइफ कितनी है, हम कहते हैं 10 साल की लाइफ है।
पर कौन सा साल जिसके लिए आप कमी मालूम करना चाहते हैं। पर का मतलब है कि आप किस साल में कमी मालूम करना चाह रहे हैं, कितनी कमी हुई है, कौन सा साल जिसके लिए आप कमी मालूम करना चाह रहे हैं। हम लेट से कहते हैं कि थर्ड तीसरे साल के लिए। तो इसका फार्मूला ये 2 लाइफ माइनस पर प्लस 1 कोस्ट माइनस सेल्वेज अमाउंट डिवाइडेड बाय लाइफ प्लस इंटू लाइफ प्लस 1। ठीक है, इस फार्मूले में अगर हम पुट करें वैल्यू तो हम बता सकते हैं कि लाइफ कितनी है 10 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 30,000 माइनस सेल्वेज अमाउंट कितनी है 7500। ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ इंटू लाइफ प्लस 1। लाइफ क्या है 10 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें कैलकुलेटर पे मैं बताता हूँ आपको। डिवाइड 2 इंटू 10 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 30,000 माइनस 7500। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में आएगा 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3272। क्या आ जाएगा 3272.72। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि तीसरे साल में आपका थर्ड ईयर में ये तीसरे साल में यानी तीसरे साल में आपकी प्राइस जो डिक्रीज़ हुई थी वो इतनी हुई थी। ठीक है, प्राइस आपकी कितनी डिक्रीज़ हुई थी, इतनी डिक्रीज़ हुई थी। इसका ये फार्मूला है 2 इंटू लाइफ माइनस पर का मतलब है कौन से साल की कमी आप निकालना चाह रहे हैं, प्लस 1 कोस्ट माइनस सेल्वेज अमाउंट, ये आखिर में जो आपके सासे की कमी है, डिवाइड बाय लाइफ इंटू लाइफ प्लस 1। अच्छा, इस सारे कंसेप्ट का खुलासा क्या है। जो हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा वो उसमें हर साल कमी एक जैसी रहती है। जैसे हमने पहले सॉल्व किया 2250 आपकी हर साल एवरी ईयर थी। अब डेप्रिसिएशन सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट डेप्रिसिएशन क्या है कि शुरू में कमी ज़्यादा होती है लेकिन बाद में कमी कम हो जाती है। लेट से अगर इसी तरह आप 8वें साल के लिए निकालेंगे तो वो ये नहीं आएगी 3272 नहीं आएगी, ये कम आएगी। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।